make others to see. आज हम यहाँ एक बहुत ही खास मौके पर इकट्ठे हुए हैं। Unforgettable memories of Mumbai Monsoon। एक अनोखी ग्रुप आर्ट एग्जीबिशन जो मुंबई की महान व्यक्ति और उनकी यादों को कला के माध्यम से श्रद्धांजलि देती है। On behalf of कला संवाद मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित है हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री आशीष शेलार जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल अफेयर्स। AG Alexander Matsudo, Consul General of the Republic of Belarus. Let's welcome with a big round of applause. सम्मान और प्रेरणा की शक्ति से ही समाज की प्रगति होती है। साथ ही इस मंच पर शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच अदर डिग्निटीज भी है, लेकिन उसके पहले हमारी संस्कृति है कि हम दीप प्रज्वलन करते हैं। तो आई इनवाइट आवर चीफ गेस्ट मिस्टर Alexander sir and Ashish Shelar ji, please. या आणि दीप प्रज्वलन करा। सभी मान्यवर अतिथियों का हम दिल से स्वागत करते हैं। AG Adriana Vasilin, Deputy Consul General of Mexico, Padmashri Paramjit Paria, eminent artist, Padmashri Uday Deshpande, Madhurkam Guru. IS Prerna Patil, Joint Commissioner, GST Department. IRS Prashant Patil, Additional Commissioner, Customs Department, Professor Vadhare, Ex-Director, Directorate of Arts, Maharashtra, Brita Wheeler, Chairperson Tarakura Association। इन सभी मान्यवरों का अतिथियों का आप हम दिल से स्वागत करते हैं। अदर एनवाइटीज गेस्ट, आप मतलब माइक नहीं है, इसके लिए थोड़ा कोऑपरेट करिए। इसलिए हर वक्त मैं आप लोगों को तालियां बजाइए ऐसे नहीं बोल रही हूँ। आप सब बजाइए। और क्या होता है, तालियां जब हम बजाते हैं तो चीज होती है, जैसे हार्ट पंपिंग होता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होता है एंड बीपिंग आती है। एंड जो गेस्ट आए उनको ऐसा लगता है कि ऑनर में उनके हम बजाते हैं। डॉक्टर उत्तम विजय, टाइटल हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुंबई, मिस्टर कोठारी CMD कोठारी ग्रुप मुंबई, मिस्टर किशोर जैन CMD सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, जगदीश पुरोहित चेयरमैन इंडिया प्रेस आर्ट गैलरी मुंबई, मिस्टर ऋषिराज सेठी ओनर और आर्ट गैलरी मुंबई, संतोष असिस्टेंट डायरेक्टर नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी मुंबई, मिस्टर संदीप प्रभाकर असिस्टेंट क्यूरेटर बजाज आर्ट गैलरी मुंबई, मिस्टर संजय निकम आर्टिस्ट एंड क्यूरेटर गांधी फिल्म फाउंडेशन आर्ट गैलरी मुंबई, मिस्टर राजन जाधव फाउंडर डायरेक्टर आंसर ग्रुप एंड WSC, प्रोफेसर मुकेश श्रीवसती एक्स प्रोफेसर सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, प्रोफेसर हेमंत सावंत राइटर एंड जनरल Mr. N.K. Vandari JJ School and Imruchit Bansal, Usha Lakshman, daughter of R.K. Lakshman, Mr. Uday Shankar Sheth, son of Jagannath Shankar Sheth. I would like to call Mrs. Varsha ji to felicitate Mr. Ashish Shelar ji sir.
A.J. Alexander Mansukar, Council General of the Republic of Belarus in Mumbai, उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे उनका। सर मेरा तो वो साइड पे चले जाए। हमारे बीच दो बड़े लेगेसी के परिवार के सदस्य हैं, एक तो तीन हैं। हम तीनों का चाहेंगे स्वागत हमारे मुख्य अतिथि आशीष लाठी करेंगे, उनका सम्मान कहते स्वागत कहते हैं। ये बड़ी सुहाग की बात है कि इन लोगों ने मुंबई शहर का निर्माण किया। आज वो लेगेसी परिवार हमारे बीच है और उनके सेवा करने पे आए, बड़े सम्मान की बात है। सबसे पहले मुझे स्वागत करना चाहेंगे
हमारे बीच अपने आर के लक्ष्मण जी की लड़की उषा लक्ष्मण जी है। आज की बात है, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। भारतीय सम्मान पुरुषोत्तम के लड़के जी है, इस पर भारत सरकार ने 2 अगस्त को बात है और इनके पिता की फ्रीडम फाइटर थे जो थैंक यू। अभी हमारे बीच बहुत सारे ऐसे कीर्ति हैं जिनका नाम लेना अनिवार्य है। असित जी और विनीत जी थोड़ी का स्वागत जिनकी वजह से हम जहाँ पे आ गए बोलते कम है लेकिन इतना बड़ा काम किया है राजकुमार जी अपना एक छोटी सी स्मारिका हमने प्रकाशित की है, जिसमें लेगेसी के बारे में थोड़ी सी हमने समझ किया है। उसका उद्देश्य है कि जो नई जनरेशन है उनके बारे में जान बेसिक कोई जानकारी के लिए छोटी सी स्मारिका बनाई है, जिसका भी लोग सारे करेंगे। प्लीज So thank you very much for this invitation. This is the great honor that you have to guest. So thank you everyone, people of the dais. This is such a wonderful event. Such a great honor for me to be amongst you and to experience all of this communication with you, to enjoy your positive emotions. Thank you again, and I'm very proud to be very often invited by Kalasambad to their events and have the publications of the artists of India. And for us, this is a great pleasure to visit the events and to see all of these artworks, because art, this is the basis between the nations. Art is the expression of our souls. Once we understand the art of each other, we understand our souls, and that will bring us more positive things and bring us more diplomacy and friendship. So thank you very much. Dhanyawad. यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि और उपस्थित सभी सम्माननीय हमारे कलाकार बंधु,
मैं आज तक इतने कार्यक्रमों में आज एग्जीबिशन में गया हूँ, इतना बड़ा कराया ये आपका यश है कि आपने इतने सभी वर्टिकल्स के सभी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लोगों को आपने इकट्ठा किया। और उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी कला के प्रति अपनी सकारात्मक भावनाओं को यहाँ प्रदर्शित करने का कार्यक्रम भी किया, उसका नियोजन। तो महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग की तरफ से कला संवाद और आपके सभी सहकारियों को, सभी हमारे आर्टिस्ट को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी प्रकार के कार्यक्रम पु ल देशपांडे अकादमी में होते रहे, असं मी मराठीतून सांगतो। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम ऐसा सब्जेक्ट सुनते हैं कि जिन्होंने मुंबई, वैसे तो पूरा देश ही कह सकते हैं, लेकिन मुंबई को अपने तरीके से बहुत बड़ा योगदान दिया, अपने क्षेत्र में योगदान दिया, पूरे देश के लिए योगदान दिया। ऐसे सम्माननीय विभूतियों का, महान व्यक्तियों के एआई जनरेटेड पिक्चर्स का ये पहला एग्जीबिशन है और इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से अभिनंदन। हम उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन के अमूल्य क्षण, जीवन के अमूल्य समय और अपनी उम्र भी देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए दी। हर किसी के बारे में मैं कह सकता हूँ, किसी ने कला में, किसी ने संगीत में, किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप में, किसी ने अध्यात्म में, किसी में निर्मिती सिनेमा की हो, यहाँ पर कोई और स्पिरिचुअल विषय हो, किसी ने इंडस्ट्रीज के लिए। इस सब महान विभूतियों का एक बड़ा सकारात्मक योगदान रहा, जिसके कारण हम आज भी अपने राह से अगर भटकना चाहे तो भी इनकी तरफ देखा तो भटक नहीं सकते। और जब ये एआई जनरेटेड पिक्चर्स में देख रहा था तो मैंने निधि जी को कहा, मैडम आप भी हैं यहाँ पर, और बड़ा चैलेंज ये अपनी क्रिएटिव परंपरागत तरीके से काम करने वाले हमारे सब बंधु के साथ, बंधु बहनों के साथ, ये तो तंत्रज्ञान आगे बढ़ता ही रहेगा, ये अनस्टॉपेबल, इसको कोई रोक नहीं सकता, रोकने की इच्छा भी नहीं रहनी चाहिए। और वैसे अगर मैं सांस्कृतिक कार्य मंत्री हूँ तो आईटी मिनिस्टर भी हूँ तो किसी को रोकने भी नहीं। ये एक अपना आह्वान, चैलेंज है, लेके आए हैं। बावजूद उसके मैं मानता हूँ अपने हाथों से, अपने विचारों से, अपने मस्तिष्क से, अपने विचार शक्ति से जो एक कल्पना को साकार करने की नैसर्गिक कला, जिसको हम परमेश्वर का रूप भी मानते हैं, उस कला को करने वाले हम सब कलाकारों को इसमें चैलेंज जरूर हो सकता है, लेकिन हम कोहेसिवली एक साथ दम से चल सकते हैं, इतनी ताकत अपने कलाकारों में भी है, ये मैं मानता हूँ। हम तंत्रोज्ञान के विरोध में नहीं, लेकिन तंत्रोज्ञान और हम कलाकार, आर्टिस्ट, ये साथ में चलने चाहिए। और जैसे प्रगति के अलग अलग दरवाजे खुलते जाएंगे, ये दोनों भी चीजें देखने वाले लोग, उसको दाद देने वाले लोग, उसको साथ चलने वाले लोग स्वयं आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आज मुंबई मानसून के नाम से यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी आपने रखा है। मैंने सभी चित्रों को और आपकी कला को नजदीक से देखने का प्रयास किया। बहुत खुशी होती है कि इस प्रकार से रिस्पॉन्स, सहभागिता हमारे कलाकार भाई बहनों की है। और विशेष बात तो
इस तरीके से एग्जीबिशन गैलरी बहुत ही कम समय में वर्षा जी हम सब ने यहाँ पर प्रस्तुत की, ये भी बहुत आनंद का विषय है। और फुलो देशपांडे अकादमी हो, रविंद्रनाथ मंदिर हो, ये महाराष्ट्र सरकार की हमारी उतना ही है कि यहाँ पर आर्ट, परफॉर्मेंस, लिटरेचर सभी प्रकार के चीजों को प्रोत्साहित किया जा सके और उस दिशा में हम काम करें। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हर बार कहते हैं कि भारत उस पायदान पर खड़ा है जहां पर विरासत और विकास दोनों साथ दुनिया के सामने हम ला रहे हैं। और जब विरासत और विकास की बात करते हैं तो विरासत में हमें मिली हुई ये सभी कलाएं, स्कल्पचर हो, पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले हो, ये सभी ये अपने आप में भारत का परिचय दुनिया के सामने दो। और विकास की बात हो तो तंत्रज्ञान भी है, टेक्नोलॉजी भी है। शायद मैं अकेला ऐसा इंसान होगा जिसको दोनों काम मिले, विरासत भी मिला है, विकास भी मिला है, सांस्कृतिक विभाग भी मिला है, IT भी मिला है। और इसके लिए ऐसे सभी कार्यक्रमों में जाने का मौका मैं छोड़ता नहीं, मुझे भी सीखने मिलता है। आगे चलकर और क्या करना चाहिए उसकी आप सबसे सीख मिलती है और वही सीख हम सबको और लोगों की सेवा के लिए ताकत मिलती है। इतना मैं कहूंगा, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा और इसी प्रकार फुलो देशपांडे अकादमी में कार्यक्रम करती रही है और आपको हमारी पूरी टीम मदद करेगी। नहीं किया तो मैं दिखाई ऐसी स्थिति में आएगी। लेकिन आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय अभी हमारे बहुत सारे लोग चाहते थे लेकिन समय का अभाव है। और सर ने सबसे बड़ी बात है कि आशीष सर ने आज दूसरी बार आए हैं, पहले भी कुछ आर्ट इनोवेशन करके आए हैं और सर ने जो बेहतरीन समय दिया उसके लिए सर बहुत बहुत आभारी है पूरे टीम की ओर से, आशीष की ओर से और हम पूरे देश से अभी यहाँ तक देख रहे हैं पूरे लगभग 350 आर्टिस्टों के बीच से हमने आर्ट को सेलेक्ट करके लाया है। और ऐसा हम और भी लोग जो है उनको हम नई ऊंचाई करके साथ ही लेगेसी है। बहुत सारे म्यूजिक यूनिवर्सिटी ने शुरुआत किया है कि हम हर साल कुछ न कुछ ऐसे लेगेसी के बारे में नए जनरेशन को दिखला है और हम उम्मीद करते हैं सर फिर हम इसी समय इसी जगह में इसी तरीके का इवेंट लेके आएंगे। हमारे पास बहुत सारे पत्रकार तस्वीर है, बहुत सारे समय का अभाव है, इनको भी हम समझ आएंगे सभी से। और सर ने सॉन्ग्स ने दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक सीरीज भी हमारे रह गए सर, तो इस सीरीज हाँ बहुत समय दिया आप जो देख रहे हैं सीखने आइए सर। बहुत कम समय में लगभग देख रहे हैं इन्होंने रात किया है
राजकुमार जी जोड़िए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज का जो कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम जो बताया है, और सब जो अपने भारत को महान बनाने वाले सारे उनकी तस्वीरें लगाई है, उनके साथ आर्टिस्ट लोगों के पिक्चर्स लगा के उनको भी प्रोत्साहन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहाने बहुत सारे लोगों को ये जो भारत को महान बनाने वाले सारे थे उनकी मालूमात हो गई है। आप ऐसे ही कार्यक्रम आगे करते रहने वाले हैं और भी लोगों को ये एक समझ आ जाएगा। इसका पूरा वीडियो आप बनाकर फेसबुक पर डालें तो और भी बहुत मजा आ जाएगा। आपने कहा मेरे बारे में कुछ कहो तो मैं ऑनरेबल जगन्नाथ शंकर शेठ उनका पौत्र हूं। उनका जो कार्य था 1803 में जन्म हुआ, 1865 में वो गुजर गए। उस बीच में जो कार्य किया वो भारतीय लोगों के लिए उनका सम्मान बढ़ाने के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालकर सब कार्य कर लिए। जूरी में जज तो ब्रिटिश बैठता था और जूरी में सारे गोरे लोग कैसा न्याय देंगे लोगों को, उनको मालूम भी नहीं हमारे रीति रिवाज क्या है। तो उन्होंने धीरे धीरे करके 1 से 2, 2 से करके पूरे 10 भारतीय बिठा दिए। घाट मेडिकल उसके पहले उन्होंने एक बॉम्बे नेटिव डिस्पेंसरी करके अपने दादा चौक के प्रॉपर्टी में शुरुआत की। एंटरटेनमेंट ड्रामा थिएटर, बादशाही ड्रामा थिएटर, ये भी उन्होंने चालू किया। घाट मेडिकल कॉलेज वो भी उनके कारण ही शुरुआत हो गई। फिर स्मशान भूमि, ये जन्म के लिए हो गया, स्मशान भूमि अंतिम यात्रा के लिए कोई बता दी मरीन लाइन्स में अपनी जगह देकर। उसमें बहुत कठिनाइयां आई शुरू होने के बाद, पर उन्होंने जो कुछ करना था वो अपने खुद के पैसे से करके वो स्मशान भूमि वही की वही रहे, इसकी जिम्मेदारी ले ली। काफी लोग उनको प्यार से नाना बोलते थे। नाना मराठी में बड़े भाई को आदर से कहा जाता है, इसलिए वो दादा शंकर शेठ करके ज्यादा फेमस हो गए। उनको बहुत सारे कम्युनिटीज, पारसी कहे, क्रिश्चियन कहे, मुस्लिम कहे, हिंदू कहे, सब उनको ही लीडर मानते थे। जब तक नाना जिंदा थे इन लोगों को अपना लीडर चुनकर गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस करे उसकी जरूरत ही लगी नहीं। वो दादा के पास आते थे और दादा उनके समस्या का हल कर देते थे और ब्रिटिश लोगों के साथ
वो सलाह मसलत करके भारतीय लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे। सबसे बड़ी बात, जमशेदजी जीजीबॉय और नाना मिलकर, तभी के सर पेरी गवर्नर थे, उनके साथ मिलकर क्वीन एलिजाबेथ को लेटर लिखकर, क्वीन विक्टोरिया को लेटर लिखकर उन्होंने उनको समझा दिया भारत में भी रेलवे आनी चाहिए, जो 1853 में शुरुआत हो गई और आगे चलकर पूरे भारत में फैली। दादा ने कार्य बंबई में किया और उसके पश्चात सारे भारत भर हो गए। दादा का कितना भी शुक्रगुजार करें तो भी कमी है, इतना भव्य कार्य था। दुख की बात एक ही है कि अपनी सरकार, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने श्रीमंत उद्धव ठाकरे और श्रीमंत एकनाथ शिंदे, इनके गवर्नमेंट ने स्टेट रिजोल्यूशन पास करके सेंटर को भेजे। सेंटर को रेलवे मिनिस्ट्री में भी उसको एक्सेप्ट किया गया है, पर आगे चलकर उसमें कोई एक्शन हो नहीं रही है, जिसके लिए हमें बहुत बहुत खेद हो रहा है कि अपना ही गवर्नमेंट अपने ही आदमी का ख्याल करते नहीं। जबकि ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश स्टेशन की पूरी बिल्डिंग बनाई, तभी सर जमशेदजी जीजीबॉय और ऑनरेबल जगन्नाथ शंकर शेठ उनको उनकी बस्ट स्टैचू फ्रंट साइड ऑफ विक्टोरिया टर्मिनस, तभी का विक्टोरिया टर्मिनस लगा और 8 बाकी अंग्रेज है जो इंजीनियर गवर्नर वगैरह थे। उन्होंने ध्यान से इन दोनों भारतीयों को कितना सम्मान दिया और हमारे भारतीय ही दे देंगे। हम उनका मॉन्यूमेंट बनाना चाहते हैं, मेमोरियल बनाना चाहते हैं, उसके लिए कितना हमें परेशान किया गया है और कई ऐसी जगह प्लॉट, छोटा प्लॉट दिया है, जबकि वीर सावरकर, बाला साहेब ठाकरे, इनको इतनी बड़ी बड़ी जगहों में मिली है। बाला साहेब अम्बेडकर के लिए 12 एकड़ की जगह दी है, उसमें से हमने 1 एकड़ मांगी थी, वो भी ना दी। यही खेद है, बहुत दुख हो रहा है ये विचार करके। सरकार जरा इस पे ध्यान दे, वो अच्छा है। हमने 1982 में प्रस्ताव दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि विटी स्टेशन का नाम जगन्नाथ शंकर शेठ टर्मिनस होना चाहिए। तो वो मिनिस्टर कलवाड़ी अभी जेल में है, उन्होंने ऐसा खेल खेला कि नाम छत्रपति शिवाजी रख दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम देने के बाद हम लोग कुछ नहीं करते सकते। वो तो दुनिया भर के प्यारे आपके लीडर है। ये ऐसी दुखद भरी कहानी
होने के बाद हमने मांग की कि अभी तो मुंबई सेंट्रल को दे दो था, और मुंबई सेंट्रल को देने में ही गिरफ्तारी हो रही है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके सब अटक गया है। रेलवे मिनिस्ट्री सेंट्रल वहां तक पास हो गए, आज ये क्यों नहीं बढ़ रहा है किसी को मालूम नहीं, बहुत फॉलो हो रहा है। आप सब पब्लिक को विनती करते हैं कि हमें साथ दीजिए, सेंटर को खत भेजिए कि मुंबई सेंट्रल का काम जगन्नाथ चंद्रशेखर विनाश होना चाहिए। थैंक यू।